बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं मन ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं ढेरकी से। नीम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी टोल प्लाजा के मुकाम पर रात के डाकुओं ने धावा बोल दिया। मुख्तलिफ गाड़ियों पर फायरिंग में खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी, 2 ड्राइवर लापता होने की इत्तलाआत, अगवा का खदशा। डाकुओं ने गोलियां मारकर मुख्तलिफ गाड़ियों के टायर ब्रस्ट कर दिए। पुलिस ने जख्मी होने वाले अफराद को घोटकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। SSP घोटकी हफीजुर रहमान बुगटी अस्पताल पहुंचे। पुलिस हमले के बाद डाकू फरार हो गए। पुलिस डाकुओं के ताक़ुब में रवाना। डाकू लूटमार की गर्ज से कौमी शाहरा पर उतरे थे। पुलिस की जानब से लापता ड्राइवरों के अगवा के मुताल्लिक फिलहाल तस्दीक नहीं की गई। दादू से खबर शामिल करते सिंध के अवामी शायर उस्ताद बुखारी की 32वीं बरसी तकरीब पहली मरतबा सरकारी सतह पर मनाई जा रही है। उस्ताद बुखारी की बरसी तकरीब ज़िला कौंसल खाल में 9 अक्टूबर को मुनक्कद की गई है। उस्ताद बुखारी तकरीब के सिलसिला में सैयद हाकम अली शाह ऑडिटोरियम खाल में शागिर्दों, नत शायरी और तकरीर के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। उस्ताद बुखारी सिंध के नामवर शायरों में से एक माया नाज शायर हैं। जब ज़िला दादू की बात आती है तो उस्ताद बुखारी की शख्सियत को भी ज़रूर याद किया जाता है। शुरका का कहना था कि उस्ताद बुखारी की शायरी ने सिंध के मसाइल को रोशनास कराया और सिंध के लोगों को हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया। आज इसकी बरसी के मौका पर हर साल की तरह खुशी महसूस कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे नुमाइंदे इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला थाना गग्गू मंडी की हदूद 181 EB में 2 डाकू पुलिस के तेज चढ़ गए। अहले इलाका ने पुलिस की मदद से घेरा डालकर मसल्ला डाकुओं को पकड़ लिया। बुरेवाला थाना गग्गू मंडी की हदूद 181 EB में 2 डाकू पुलिस के तेज चढ़ गए। अहले इलाका ने पुलिस की मदद से घेरा डालकर मसल्ला डाकुओं को पकड़ लिया। पुलिस खतरनाक डाकुओं को गाड़ी तक लाते लाते गैर मसल्ला न कर सकी। अहले दहा और पुलिस की मौजूदगी में डाकुओं की फायरिंग पकड़े गए। दोनों डाकुओं के पास जदीद असला था। अहले दहा की डाकुओं को पुलिस हिरासत से छुड़वाने और खुद सजा देने की कोशिश। डाकुओं के खेतों से पकड़े जाने और जदीद असला के साथ बेखौफ होकर पुलिस के हमरा गाड़ी तक आने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई, जिसमें वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है पुलिस के 4 जवान 2 मसल्ला डाकुओं को फसलों से पकड़ कर ला रहे हैं और उन्हें गैर मसल्ला की अपनी गाड़ी की तरफ ले जा रहे हैं। इसी दौरान मसल्ला डाकू पुलिस या अहले दहा पर फायरिंग भी कर सकते थे, लेकिन पुलिस इनसे असला पकड़ने में हिचकिचाती रही। जब डाकुओं को गाड़ी में बिठा दिया तो अहले दहा इन दोनों को खुद सजा देने के लिए पुलिस हिरासत से छुड़वाने की कोशिश करते रहे। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल इंसानी जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की हदायत पर ज़िला भर में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर आसम रियाज वालहा, डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब के खसूसी अहकामात और डिप्टी कमिश्नर कंट्रोलर सिविल डिफेंस नारोवाल सैयद हसन रज़ा की हदायत पर मुख्तलिफ सनती और कमर्शल इदारों समेत सरकारी दफातर और स्कूलों कॉलेज में महकमा सिविल डिफेंस की तरफ से बेसिक जनरल फायर फाइटिंग, फर्स्ट एड और CPR की तरबियत का सिलसिला जारी है। सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर नारोवाल की ज़ेर निगरानी गुज़िश्ता रोज़ विजडम हाई स्कूल नारोवाल में तरबियती नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा तालिबात की तरबियत दी गई। आसम रियाज वालहा ने मज़ीद कहा कि इन इक़दामात का मकसद किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए शहरियों को आगाही फराहम करना है। 2005 के खौफनाक और होलनाक ज़लज़ले के दौरान अपने प्यारों से बिछड़ने वालों की याद में मकामी इंतज़ामिया AC डडियाल यासर बुखारी समेत जुमला स्टाफ की तरफ से दुआए मग़फ़िरत और शुहदा ज़लज़ला को खराज अक़ीदत पेश किया। 2005 के ज़लज़ला मुतासरा भाइयों से दुख बांटे। इस्लामाबाद से मरकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इंतज़ामिया सेक्टर C12 नार्थर्ज में हाउसिंग सोसाइटी के नाम से कायम गैर कानूनी सोसाइटी का मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम करने को कहा, जो मुबैना तौर पर मार्गला हिल नेशनल पार्क में तजावीज़ात का शिकार है। अदालत ने वर्ल्ड लाइफ बोर्ड के वकील की जानब से ये बताने के बाद तफसीलात तलब की कि इस स्कीम के मालिकान के साबिक जासूस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के साथ करीबी ताल्लुकात थे। मरकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक कौमत ने शंघाई तावन तंजीम के आइंदा सरबराही इजलास के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 रोज़ा आम तातील का ऐलान कर दिया है। पीर को जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक जुड़वां शहरों में तमाम तालीमी इदारे और सरकारी दफातर 14 से 16 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। इस फैसले की मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई तावन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास में सहूलत फराहम करने के लिए दी थी।
ملک کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد شاہراہ دستور اسلام آباد پر تعمیر کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت کے پرفارمنس آڈٹ میں سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے آڈٹ رپورٹ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی۔ یہ عمارت پاک PWD نے تعمیر کی تھی۔ کارکردگی کے آڈٹ کا مقصد یہ جانچنا تھا کہ آیا تعمیراتی منصوبہ بندی درست تھی یا نہیں، اور کیا یہ وسائل کو مؤثر طریقے سے استعمال کیا گیا ہے۔ رپورٹ کی ایگزیکٹو سمری میں کہا گیا ہے کہ منصوبے کے دائرہ کار میں تبدیلی اور تکمیل میں تاخیر کی وجہ سے منصوبے کی لاگت اور مدت میں اضافہ ہوا۔ لاگت بڑھ کر 2.614 ارب ہو گئی ہے۔ اسلام آباد سے مرکزیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف PTI کے بانی چیئرمین عمران خان نے غیر ملکی محاذ کھولتے ہوئے آئین میں مجوزہ ترمیم کے خلاف ججوں اور وکلاء کی آزادی سے متعلق اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کو فوری اپیل دائر کر دی۔ ممکنہ طور پر اسے پیش کیا جائے۔ ایگریمنٹ میں ہفتہ قانونی خدمات فراہم کرنے والی برطانیہ کی ایک ویب سائٹ کے مطابق اس نے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ مارگریٹ سٹریتھوپ کو فوری اپیل دائر کی ہے۔ اس نے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ مارگریٹ سٹریتھوپ کی فوری اپیل دائر کی ہے۔ اس نے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ مارگریٹ سٹریتھوپ کو فوری اپیل دائر کی۔ اسے ایڈورڈ فٹز جیرالڈ کیسی، تاتیانا ایٹویل اور جینیفر رابسن نے دائر کیا تھا، جنہیں عمران کے خاندان کی طرف سے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ان کی جانب سے اقوام متحدہ کی مصروفیات اور بین الاقوامی وکالت کریں۔ کرتے ہیں کھچی والا سے معظم کنڈیارہ کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح فیروز آباد میں بھی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کال پر غزہ فلسطین کے یوم یکجہتی منایا گیا۔ جماعت اسلامی تحصیل فیروز آباد کے زیر اہتمام اظہار یکجہتی کے لیے ختم نبوت چوک میں احتجاج کیا گیا۔ احتجاج میں جماعت اسلامی کے کارکنان کے علاوہ اسکول کالجز کے طلباء سمیت سول سوسائٹی میڈیا نمائندگان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ دوستوں، نوجوانوں، میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج اس چیز کا ثبوت دیا کہ آپ لوگوں کے دل اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، وہ فلسطینی جو پچھلے کئی سالوں سے جدوجہد کے میدان کے اندر موجود ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔